हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये पब्लिक के डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो नए नए आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग इससे, तो उसके बारे में बहुत कुछ लोग कंफ्यूज थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन उसके पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अपडेटेड न्यूज़ है, जो वैल्यूबल न्यूज़ है, वो हमको आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले हमने पिछले दो वीडियो में एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हमारा सारी कुछ डिस्कशन होती है। जो लेटेस्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या हो रहा है, वो सारी डिस्कशन, सारे कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आपको उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, और लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो लिंक को क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ आपको कुछ शेयर नहीं करना है, ना ही आपको कुछ पेमेंट करना है, ना ही आपको कुछ करना है, आपने डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह कुछ शेयर नहीं करना है। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वो व्हाट्सएप से आप जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये कीजिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वीडियो आ रहे, हमें सो एंड सो ग्रुप को ज्वाइन करना है नहीं करना है, डिटेल्स शेयर करना है। देखो भाई, मैं तो इसमें सजेशन नहीं दूंगा, और ये सब आपके ऊपर है, ज्वाइन करना नहीं करना। मैं पहले बोलता था कि ज्वाइन करो करो करो, लेकिन मुझे कुछ लगा तो मैं उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अपना डिमैट अकाउंट और अपने शेयर किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो फ्यूचर में आपके साथ कुछ होगा नहीं होगा वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक बात श्योर रखना कि आपके शेयर कोई आपके बिहाफ में किसी को बेच ना सके। क्योंकि आज मैं उसी रिगार्डिंग एक वीडियो ये वीडियो लेके आया हूँ। क्यों, क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे एक इनपुट मिली है, उसमें क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो उसके पहले हम कुछ एनएसएलटी के और यूएसएल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई है, तो वो है एनएससी की साइड पे अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है कंपनी का नेम। ओके, लेकिन एनएसडीएल पे चेंज हो गया है। अभी तक एनएसडीएल पे भी चेंज नहीं था। और बाकी देखा जाए तो ये टेम्पररी जो सस्पेंड वगैरह है, ये सारी सब चीज़ है। लेकिन ये इशूड कैपिटल शेयर जो है, मतलब दो तीन चीज़ें गुड न्यूज़ है इसमें। और आपको जो पता नहीं है, जो हमारे ग्रुप से में ज्वाइन नहीं है, उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन जो ये 660 करोड़ का जो था ना, ये डबल से ज़्यादा उन्होंने कैपिटल शेल कर दिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कर दिया है, तो वो मैं दिखाता हूँ कहाँ है क्या नहीं। उसके पहले ये देख लेते हैं। ये देखो, एनएसडीएल में उत्तम वैल्यू के सामने नेम ऑफ यूजर यूनिक, ये अपडेट हो गया, अभी तक नहीं था। और जो डेबिट था ना, डिबेंचर जो इन्होंने डेप्ट जो इन्होंने कुछ शेयर इशू किया था, 10,000, वो कुछ 500 करोड़ का समथिंग जो भी था, 10 रुपए फेलोसली, ये उन्होंने डिलीट कर लिया है। आयन सब्सटीट्यूटेड डिलीट कर दिया, मतलब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो वो क्या होने वाला है, कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एक गुड न्यूज़ है। इसके पहले जो आरओसी में चेंज हो गया है, ये आरओसी है, आरओसी में चेंज हो गया था। लेकिन अदर इसमें जो ट्रेडिंग रिगार्डिंग जो है ना, वहाँ पे चेंज नहीं होता। आरओसी में चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी एनएस डील में हो गया, एनएस डील में होगा तो जल्द ही एनएससी बीएससी की साइट पे भी चेंज होगा। जिस दिन एनएससी बीएससी की साइट पे चेंज होगा वो दिखेगा ना, उस दिन से ट्रेडिंग चालू होगा फ्यूचर में, एक दो दिन में, जो भी है उसका नोटिस पीरियड के अंदर। क्योंकि यहाँ जब होगा तो अपडेटेड होगा। लेकिन इसके पहले एनएसडीएल में चेंज हो गया है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और इन्होंने जो फेस वैल्यू है वही रखा है। दूसरी चीज थी ये, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2012 में, 20 में, 2021 22 में जो भी स्टेटस था शेयर पैटर्न इन्होंने रखा था, ये हमारा था 660 रुपया।
ओके, 660 सॉरी सेट 660 करोड़ का कैपिटल था जब लिस्ट हुई उस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद इन्होंने 1415 किया, कुछ नीचे ऊंचे कुछ ये करके इन्होंने 1415। उसके बाद आज के डेट में मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेट में उन्होंने किया 1624। ये है 1624, टोटल इक्विटी 1624 है। ये है उत्तम वैल्यू की बैलेंस शीट, जो आप कहीं पे भी देख सकते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये है 1624 और 600 मतलब कितना, 1200 मतलब कम से कम 2 से 3 गुना तक ये कैपिटल इन्होंने बढ़ा दिया। मतलब शेयर की क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दिया। शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दिया मतलब आपके शेयर जो पहले किसी के पास अगर 100 शेयर है तो उसका 300 होगा। फेस वैल्यू इन्होंने चेंज नहीं किया अभी तक। अगर फेस वैल्यू चेंज करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू अभी तक चेंज नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि 1624 करोड़ का इन्होंने शेयर दिखाया था, इसको मतलब आपको बोनस शेयर मिलने वाले हैं। अभी दूसरी चीज ये है बोनस कैसे मिलते हैं, कैपिटल रिडक्शन होगा। देखो भाई, इन्होंने स्टार्टिंग में जब कंपनी एक्वायर किया था, जब इन्होंने कंपनी को ये किया था उस समय अपने जो शेयर थे 56%। ये सारी चीजें मैं डबल ये इसके लिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको वो बातों से लिंक मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अरे वही वही टेप वही टेप। भाई वही टेप है लेकिन कुछ नया भी है, लेकिन उसका जो रेफरेंस वो जब तक दूंगा नहीं तो आपको समझेगा नहीं। तो 56% वो था, तो 56% अगर उससे जो इनलीगल ट्रेडिंग किया, जैसे ही एनसीटी ने इनको ऑफर दे दी इनलीगल ट्रेडिंग की, वो इनलीगल ट्रेडिंग में इन्होंने जो 6 महीना इनके किया उसमें बहुत सारे शेयर इन्होंने खरीद लिया है, इनके इनसाइडर कंपनी के ये लोगों ने। मैं वही इसके लिए मैं शेयर मांग रहा था आपसे कि आपकी शेयर क्वांटिटी शेयर करो। तो वो इनलीगल ट्रेड में इनलीगल जो है हमारा जो पॉइंट है ये है, ये जो किस डेट से उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें ये पॉइंट में है इसमें। तो वो छः मैंने इन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे कहीं कहीं से सोर्स से मिला था कि 88% इनके पास शेयर कलेक्ट हो चुके थे। आगे 88 है तो बचे कितना, 90, 12%। अगर 12% शेयर इनके पास है, अगर कंपनी रिलिस्ट करती है और 12 लिस्ट में हम लोग हैं पब्लिक, तो 100% अपन को शेयर मिलेगा। और दूसरी चीज जो ये है 1624, ये अगर ये 100% अपन को मिलेगा तो इसके साथ बोनस शेयर भी मिल सकते हैं। ये हो गई हमारे फायदे की बात। अभी इसके बिहाफ पे कंपनी कुछ करने जा रही है, क्योंकि जो न्यू सेबी लॉ आ रहा है, जो न्यूज सेबी लॉ आ रहा है, वो सेबी लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोगों ने ये किया है कि वो सेबी लॉ में ये है, हाँ, वो सेबी लॉ में ये है कि आप जैसे पहले अगर कंपनी अगर किसी से के साथ डील करती है, कंपनी बेचना है या खरीदना है, तो वो क्या करते थे, प्रमोटर के साथ डील करते थे, प्रमोटर के शेयर लेते थे और पब्लिक के शेयर वाय ऑफ करते देते, मतलब पब्लिक को कुछ मिलता नहीं था। तो अभी ये हो गया है, जब आप प्रमोटर के शेयर खरीद लेते हो तो आप अभी जो सेबी का जो लॉ आने वाला है, वो लॉ में ये है कि आप जब रिलिस्ट फिर से कंपनी रिलिस्ट करोगे तो पब्लिक के जो शेयर है उसके जो पैटर्न है वो 5% से 25% का वो पैटर्न दिखा है, वो कंपनी की जो उस समय शेयर की पोजीशन रहेगी उसके हिसाब से वो डिफाइन होगा। लेकिन इसके बिहाफ पे भी जब कंपनी रिलिस्ट या डिलिस्ट कर लेते हो तो उसके पहले आप आउटसोर्स ओएफ्स के जरिए आप किसी ब्रोकर के थ्रू पब्लिक के शेयर खरीद सकते हो। ये एक नया अमेंडमेंट डाला है सेबी ने, जो हमारा नया लॉ ना रिलीज के, तो कंपनी को ये एक एडवांटेज दिया है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यूएसएल कंपनी रिलिस्ट करने के पहले ओएफ्स के थ्रू ये शेयर पब्लिक से खरीद सकते हैं। अभी ये खरीद सकते हैं लिंक
इसके लिए। और जो मुझे बोल रहे हैं कि हमारे डीमैट अकाउंट और डीमैट ये शेयर सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, जो ले रहे हैं वो शायद इसका मिसयूज ना करे, इसके लिए आपको उनसे कमिटमेंट करना होगा कि भाई बेचने के पहले हमें कंफर्म करें। जो भी आपके शेयर करेक्ट कर रहा है या आपके डिटेल्स मांग रहा है, उन बंदों से ये कमिटमेंट ले कि फ्यूचर में हम आप हमारे शेयर बेचने के पहले हमसे सलाह लीजिए, उसके बाद ही हम जब बोलेंगे तब ये करेंगे। आप किसी से भी जुड़ो, मुझे मैं नए ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये क्वेश्चन उठाते हैं भाई कि ये डिटेल्स मांग रहे, क्या करे क्या नहीं करे, न्यू मेंबर बना रहे, तुम किसी के भी मेंबर करो, किसी को भी सपोर्ट करो, ये नहीं। लेकिन एक बात रखना कि हम जो डिटेल्स कह रहे हैं उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पूछे बगैर, क्योंकि वेबस के रोज जहां तक मुझे लग रहा है कंपनी ये इसका फायदा उठाएगी, क्योंकि इन्होंने शेयर, हमारे शेयर तो गायब करना था, अभी न्यू लॉ के हिसाब से तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर सकते हैं। और ये लॉ आने वाला है 9 फेब में, अभी जो बजट आने वाला है, बजट के इसमें 9 फेब को ये लॉ आने वाला है, उसके बाद ये सिस्टम चालू हो जाएगी, लॉ जैसे अमेंडमेंट हो जाएगा तो आप उसके ये कर सकते हैं, या खुद कंपनी भी ब्रोकर थ्रू, या अपने जो जरोडा है, एक्सिस बैंक है, ये जो जो डिमैट वाले हैं ना, उनसे भी कांटेक्ट कर सकती है, वहाँ पे भी ऑफर रख सकती है कि आप दे दो। तो आपको जिसको बेचना है कंपनी को बेच सकते हैं, जिसको रखना है रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिफाइंड है। लेकिन वो खुद जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, किसी थर्ड पार्टी को आप वो डिसीजन देने का राइट मत दो। यही मेरा ये कहना था। तो ये लॉ आने वाला है। दूसरा चीज और एक लॉ आने वाला है जो एनसीएलटी में जो होता था, एनसीएलटी में जो होता था, एनसीएलटी के चेयरमैन ने पिछले दो दिन में सेबी जैसे सेम कमिटमेंट मंगाए है, क्योंकि सेबी में भी बहुत बड़ा ये हुआ था, 1,000 करोड़ का कैश एंड ऑर्डर, मतलब पैसा लो और किसी भी कंपनी को बैंक कर दो। तो आईबीसी पे इसमें बैंक के इसमें जो लॉ है वो चेंज करने के लिए वो जेएम है, इसके सेबी के जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन ने ये सारी डिटेल्स मंगाई है। कमिटमेंट आप कमेंट कर सकते हो, हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं, आप भी दे सकते हो। जब आप कमेंट में दोगे कुछ चीजें वो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे देने से क्या हो। मैंने खुद कई बार पीएम को और अलग अलग मिनिस्ट्री को जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती है कहीं लॉ में, वो तो मैं मेल करता हूँ उनको, तो वो उसका मुझे रिप्लाई भी आता है, और उसका वो कुछ 1-2 महीने 6 महीने के बाद ना जो मैंने सजेशन किया था उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस मिलते हैं मुझे लॉ में। तो आप गवर्नमेंट को कोई भी अपनी ओपिनियन भेज सकते हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि आज की गवर्नमेंट जो है पब्लिक की सुनने वाली गवर्नमेंट है। जो शेयर मार्केट में हमें जो यूएसएल के थ्रू जो भी मिला उसके रिगार्डिंग हमने आवाज उठाया, हमारे जैसे और भी 20 कंपनी है उसके शेयर होल्डर ने भी आवाज उठाई, उसके रिगार्डिंग मोदी ने, पीएम ने, आज की गवर्नमेंट ने एक कॉल लेने की बजाय सिंगल कंपनी के कॉल लेने में उसने पूरा सिस्टम ही रिस्ट्रक्चर कर दिया कि पब्लिक के फेवर में भी कुछ होने चाहिए, और ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। अभी सेबी ने चेंज किया, सेबी के बाद अभी एनसीएलटी है, अभी एक बचा है सीओसी। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसी बैंक करप्ट करने के लिए सीओसी का। सीओसी सिफारिश करती है एनसीएलटी को, एनसीएलटी उसके ऊपर रिव्यू करके वो ऑर्डर देता है, तब जाके ये डिलिस्ट का प्रोसेस होता है। तो सीएसओ की भी रिगार्डिंग हम पीएमओ को ट्वीट करो या उसको कंप्लेंट करो कि सीओसी की लॉ में भी कुछ चेंजेस होना चाहिए। और इसमें अभी ये भी प्रावधान रखा है कि कोई भी अगर इनलीगल या कुछ नियम को ये करके अगर डिलिस्ट करता है या पब्लिक को धोखा देता है, उसको ऊपर इन्होंने पेनल्टी भी लगाई, जैसे पैसे सेबी भी पेनल्टी लगाती थी, अब एनसीएलटी भी कुछ पेनल्टी लगाने की सोच रही है। तो इसके साथ अभी एक बचा है सीओसी। अगर सीओसी में भी कुछ चेंजेस हो जाता है तो कोई भी कंपनी डिलिस्ट करने के लिए पब्लिक का पैसा खाने के पहले 1000 बार सोचेगी। तो ये चीजें हो रही है, एनसीएलटी में भी चेंजेस हो रहा है, सेबी में भी हो रहा है, सेबी का भी आ रहा है, इसके कमिटमेंट भी कुछ डेडलाइन दिया है, आप कमेंट कर सकते हो, ग्रुप से ज्वाइन, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ये कर सकते हो। तो ये हो रहा है। तो ये आप मनी कंट्रोल की साइट है, इसके ऊपर न्यूज़ है, ये 10 जनवरी की है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और
पता कर सकते हैं कि ये OFs के तरह क्यों कैसे ये कंपनी कर सकती है, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है, इसका फायदा 100% कंपनी उठाने वाली है। तो आप सोच समझ के आपके डिमैट अकाउंट या आपके जो भी मैसेज आएगा उसको पढ़ के ही, किसी से सलाह लेके ही आगे की जो करना है करे। कि मेरी सलाह ये है कि आप बेचो मत, अगर बेचना है तो आपके ये है, पैसा आपको मिल रहा है तो आप बेच दो, लेकिन किसी और को आप आपके शेयर के लिए कॉल लेने की अथराइज मत दो। आप किसी के भी मेंबर बनो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, या ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, कुछ वीडियो आ रहा है, मैं किसी का वीडियो भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है। तो आप ज्वाइन करो, मेरा ना नहीं है, किसी से भी जानो, आपकी मर्जी है, मैं किसी को कुछ सलाह नहीं दूंगा, इतना ही कि आपके शेयर के कॉल किसी और को मत दो, ठीक है। तो दो तीन चीजें मिली है आज। ये NSD में चेंजेस हुआ है, इसमें तो ये जो अपना ये है सेक्टर इंडेक्स PE, ये हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब ये कंपनी रिलिस्ट होने वाली है, क्योंकि अगर रिलिस्ट कर नहीं करना है फ्यूचर में, अगर कुछ नहीं करना है तो NSE से भी ये कंपनी हट जाती, क्योंकि ये NST में अगर ये करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करती है NSE BSE ना, लाखों रुपए जो वो फोकट में ये पैसा नहीं डालेंगे। और ये यहाँ पे जब चेंज हो जाएगा, उसकी अपने आपको दिखा दिया है मैंने, ये 1624 करोड़ इसकी टोटल शेयर हुई है 31 मार्च 20 में। तो अभी ये साल गया नहीं है, तो ये इसमें अगर ये फाइनेंशियल में वही शेयर है, क्योंकि शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। और ये सबसे बड़ी बात ये है, कंपनी मर्ज नहीं हुई है। अगर कंपनी अगर उत्तम गलवा मेटेलिक के साथ अगर मर्ज हो जाती तो ये समझ सकते हैं, लेकिन ये सिंगल इसमें ही इतने 1624 करोड़ टोटल इक्विटी, ये देखो टोटल इक्विटी है 1624 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2022। तो ये आपको बोनस शेयर मिल सकते हैं आपके 100%। हम बोनस तो पकड़ के नहीं चलते, हम ये पकड़ के चलते हैं कि हमारे 100% शेयर हमें मिलना चाहिए। तो प्लीज़ देखिए, सोचे समझे, जो भी है अब देखिए। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और हमारे ग्रुप, मैं व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक में भेज रहा हूँ, उसमें आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ USL रिलेटेड ही बंदे उसमें जुड़ सकते हैं। हम उसमें अगर अदर इसमें कोई सजेशन किसी को देने, उतने एक्सपर्ट नहीं है हम किसी को सजेशन दें, क्योंकि किस कंपनी के पेट में क्या चल रहा है, किसके डायरेक्ट में क्या है, वो कोई नहीं बताता। खाली फाइनेंशियल स्टेटस या बैलेंस शीट देख के ही हम बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ओके, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी इसमें शेयर कीजिए चैनल को, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जाने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि वो हम व्हाट्सअप ग्रुप में इसके लिए जुड़ना चाह रहे हैं कि आपको जो कॉन्फिडेंशियल जो न्यूज़ होती है या जो डिस्कशन होता है वो वहाँ हुए हैं, पब्लिक में हुआ तो कुछ बाहर आ सकती है। और ये बात है, अगर हमारे अगेंस्ट कुछ जाता है तो हम केस भी करने वाले हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उसके केस के रिगार्डिंग जो फीड लगने वाली है वो भी उसकी एक फीस कम होगी, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमको कंट्रीब्यूशन कम लगेगा। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, और अपने कमेंट और अपने ये दीजिए। तो जल्दी ही ये दो लॉ आने वाला है, NCLT भी चेंज होने वाला है, सेबी जो होना है, जैसे चेंज और लॉ ये हो जाएगा हमारे लॉ इसमें इम्प्लीमेंट होगा, तो कंपनी को कुछ भी करके डिलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब तक रिलिस्ट करना चाहिए, जब तक रिलिस्ट नहीं करेगी उसका भी फायदा नहीं है और हमारा भी फायदा नहीं है जितना। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है फ्यूचर के जून जुलाई में कुछ मार्केट नीचे ऊपर होने वाला है, इसके वजह से जल्दी से जल्दी आज के कंडीशन में अगर कंपनी रिलिस्ट करती है तो कंपनी का फायदा है, हमारा भी फायदा है। नहीं तो अगर एक बार मार्केट अगर ये चला जाए, 2-3 साल और लग जाते हैं ये मार्केट की स्ट्रैटेजी या मार्केट की जो पोजीशन आज की है वो बनने में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, और अपनी कमेंट मुझे ये कि मैं यूट्यूब पे भी जो आप वीडियो पे कमेंट करो उसके भी आंसर दूंगा, और व्हाट्सएप में अगर जुड़ते हैं तो वहाँ तो आपको आपको अपने आप मिल जाएगा सारी चीज़। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, डिस्कशन में शामिल होजिए, क्योंकि 9 फरवरी जल्दी आने वाली है, रिगार्डिंग हम उसके आगे की रणनीति भी तय करनी होगी। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े, ग्रुप से जुड़िए, और अपना योगदान दीजिए। थैंक यू।